अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई हैं जावेद खान, ये इंडिया से, इन्होंने एक सवाल किया है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। इनका सवाल बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट सा करता हूँ। इनकी फ़्लाइट है बेसिकली 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से जद्दा के लिए। तो ये कह रहे हैं जी हिम्मत नहीं होगी तभी उम्रा करने की, और दिन भी बहुत धूप और गर्मी होगी, रोज़े की हालत में भी होंगे, मुश्किल होगा हमारे लिए। तो अगर मैं दिल्ली से जद्दा बिना उम्रा की नीयत से जाऊं और नेक्स्ट डे आफ्टर तरावी मस्जिद आयशा से नीयत करके एहराम पहन कर उम्रा अदा करूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखिए, आप इंडिया से दिल्ली से मक्का मुकरमा जा रहे हैं खालिसतन उम्रा के इरादे से, उम्रे की नीयत से, और आपने उम्रा ही अदा करना है, कोई दूसरा मकसद आपका नहीं है। तो आपने जब मिकात से गुजरना है तो आपका हालत एहराम में होना ज़रूरी है। बगैर हालत हराम के आप मिकात से नहीं गुजर सकते हैं। आप मक्का मुकरमा जा ही उम्रे के इरादे से, उम्रे की नीयत से रहे हैं, तो आप मिकात से बगैर एहराम के नहीं गुजर सकते। ये बात ज़हन में रखिएगा। चाहे आप रमज़ान में जा रहे हैं, चाहे गैर रमज़ान में जा रहे हैं, चाहे आप थके हुए हैं, चाहे आप नहीं थके हुए, आपने मिकात से गुजरते हुए हालत एहराम में आपका होना ज़रूरी है। आप बगैर एहराम के मिकात से नहीं गुजर सकते। लम यलम ये हमारा मिकात है, इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश की तरफ से जो लोग जाते हैं, इस मिकात से ये लोग गुजरते हैं, उसका नाम है लम यलम। फ्लाइट में सम टाइम अनाउंसमेंट भी की जाती है, डिपेंड करता है किस एयरलाइन से आप जा रहे हैं। तो जब मिकात के करीब आपका जहाज पहुंचता है तो एयरलाइन के अंदर अनाउंसमेंट भी की जाती है, और सम टाइम बताया भी जाता है कि हम मिकात के करीब पहुंच रहे हैं। तो जिन लोगों ने इहराम का इरादा वगैरह नहीं किया या इहराम नहीं बांधा हुआ, तो वो जल्दी से इहराम बांध लें और अपनी नीयत इरादा वगैरह कर ले। तो कुछ एयरलाइन में अनाउंसमेंट होती है, कुछ में हो सकता है ना होती हो। तो बहरकैफ आपने दिल्ली एयरपोर्ट से ही हालत एहराम में ही जाना है। तो जैसे आप जहाज में बैठेंगे, जहाज आपका टेक ऑफ करेगा, फजा में बुलंद होगा, तो तब आपने उम्रा की नीयत करनी है। अल्लाह पाक, मैं तेरे लिए उम्रा की नीयत करता हूँ, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। तभी से ही आप पे इहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। तलबिया पढ़ना आपने शुरू कर देना है। तो मिकात से भी गुजरते हुए जैसे अनाउंसमेंट जहाज में आपने तलबिया पढ़ने और आप मक्का मुकरमा में पहुंच जाएंगी। ये बात आपकी दुरुस्त है। चूंकि आप रमजान मुबारक में जा रहे हैं, थकावट हो सकती है हालत एहराम में। इतना लंबा सफर करके इंडिया से आप जाएंगे, थकावट भी आपको होगी, हालत एहराम में भी होंगे, एहराम की पाबंदियां भी होंगी और रोजे की हालत में भी होंगे। तो इस सूरत में धूप भी होगी, गर्मी भी होगी, तपश भी होगी, तो ये सब कुछ होगा। तो अब आपने क्या करना है? देखिए, आपने जब मिकात से गुजरना है, शर्त यह है कि आपने तब हालत हराम में होना आपका जरूरी है। तो आप मक्का मुकरमा में हालत हराम में अगर पहुंच गए, अब 28 घंटे का सफर करके या 18 घंटे का सफर करके, मुझे नहीं मालूम है कि दिल्ली से जद्दा की जो है फ्लाइट वो कितने घंटे की है, ठीक है, तो वो फर्ज करें 6-8 घंटे की जितनी भी होगी। तो वहां पहुंच के आप अपने होटल में मक्का मुकरमा पहुंचे, अपना सामान उतारे, होटल में रखें और उसके बाद आप आराम करें। जिन भी लोगों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, सबको बताएं कि हालत हराम की पाबंदियां क्या हैं और किन बातों का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। उन पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि आपका चेहरा नंगा होना चाहिए, आपके हाथ नंगे होने चाहिए, आपके पांव नंगे होने चाहिए, जहां पे आपने सोना है वहां पे इस अंदाज में सोना है कि आपके जिस्म से बाल ना टूटे, आपके जिस्म से मैल ना उखड़े। तो ये सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए, और भी जो हराम की पाबंदियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही आपने वहां पे आराम करना है। आप मेरे भाई 4 घंटे सोए, आप 6 घंटे सोए, कोई मसला नहीं है, हालत हराम की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद आप जो है उठें, ताज़ा दम हो, खाना खाएं, ठीक है, खाना लेके आएं। तो खाने में कोशिश करें कि खुशबू वाला टिश्यू नहीं होना चाहिए, और खाने के जो ज़र्रात हैं या खाना सालन वगैरह जो है वो आपके एहराम की चादर पे नहीं गिरना चाहिए। तो वो सेपरेटली आप रख के उसको आप खाएं, और उसके इसी दौरान आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो खुशबू वाली हो। उसके बाद आप वुज़ू करें, ज़रूरत है तो गुस्ल भी करें। वुज़ू और गुस्ल दोनों में ये आपने मद्देनज़र रखना है कि आपने इस तरह मैल नहीं अपने हाथों से उखेड़नी, बाल नहीं को टूटना चाहिए, और खुशबू वाला साबुन नहीं आप यूज़ कर सकते, शैम्पू नहीं आपने खुशबू वाली यूज़ करनी, कोई भी शैम्पू नहीं यूज़ करनी, कंघी नहीं यूज़ करनी, ठीक है। सादा पानी बस आपने बहाना है, और उसके बाद टॉवल भी कोशिश करें इस्तेमाल ना करें, ठीक है, जिससे आपके जिस्म के बाल टूटते हो। तो कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना है। वॉशरूम जाते हैं तो अंडरस्टूड बात है कि हमें सोप की ज़रूरत पड़ेगी, हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपने वहीं इंडिया से, दिल्ली से पहले अरेंजमेंट आपने करनी है, और आपने वो लेके जाना है बगैर खुशबू वाला साबुन। उम्रे वालों के लिए, हज वालों के लिए जगह जगह से मिल जाता है, वहां से बिलफर्ज आपको नहीं मिल रहा तो मक्का मुकरमा में पहुंचते ही जब होटल में पहुंचेंगे तो बाहर जगह जगह पे वो दुकानें बनी हुई हैं, वहां से बगैर खुशबू वाला साबुन आसानी से मिल जाता है। तो बगैर खुशबू वाला साबुन आपने इस्तेमाल करना है। एहराम की पाबंदियों को मद्देनजर रखना है। तो वहां पे आप 4 घंटे सोएं, 6 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं, नमाजों का बस ख्याल आपने रखना है, कज़ा नहीं कोई होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप देख लें, जब 4-6 घंटे आप सोएं, ताज़ा दम हो गए हैं, उठे हैं, तो अब आपने देखना है कि मौसम कैसा है। ठंडा है थोड़ा मौसम, बिलफर्ज असर का टाइम हो गया या शाम का टाइम हो गया है, तो तब आप जाके आसानी से अपना उम्रा कर सकते हैं। लेकिन
एक बात आपने याद रखी है कि आप इंडिया से अगर उम्रे के नियत से ही मक्कातुल मुकर्रमा जा रहे हैं तो आप मिकात लम यलम से गुजरते हुए हालत एहराम में आपका होना जरूरी है। बगैर एहराम के आप वहां से नहीं गुजर सकते। ठीक है, अगर आप गुजर गए उम्रे के लिए जा रहे हैं और आप मक्का मुकरमा पहुंच गए तो आप पे दम के और दीगर सारे वो फिर अहकामात और उनके मामलात की तफसील अलहदा से है, आप उन मामलात में फंस जाएंगे। इसलिए आपने क्या करना है कि हालत एहराम में ही जाना है मिकात से। मिकात वो 5 बेसिकली मकामात हैं तो हमारे प्यारे आका और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा के 5 मुख्तलिफ जो रोड्स हैं, जो मुख्तलिफ उस वक्त के रस्ते थे, वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए थे। अल्लाह ताला की करोड़ों अरबों खरबों रहमतें हों, दुरूद सलाम हो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर। बहरहाल मुख्तसर ये है कि आप आराम करके रिलैक्स होके चाहे तो अपने कमरे से इफ्तारी करके, और इफ्तारी का जब खाना आना है तो आपने कुछ चीज़ों का बस ख्याल रखना है। चूंकि आप हालत हराम में हैं तो आपने खाना इस तरह से वहाँ पे खाना है कि उसके दाग वगैरह कोई आपके कपड़ों पर ना लगे। ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप जाएँ, आसानी से उम्रा अदा करें। रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा फजीलत है रमज़ान मुबारक में उम्रा करने की। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।